नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में फ्लैश कैश का अनुभव हुआ, क्योंकि उम्मीद से अधिक मजबूत लेबर डेटा ने सुझाव दिया कि फेडरल रिजर्व को मैक्रो को समायोजित करने की कोशिश करते हुए इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, जिससे अंततः लोगों में घबराहट पैदा हो गई। डेरिवेटिव्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स को अपनी स्थिति समाप्त करने के लिए मजबूत किया जाता है। नो एक्सपायरी वाले परपेचुअल्स या फ्यूचर्स में हाल के दिनों में भारी वृद्धि देखी गई और इसीलिए ब्लोटेड पोजीशन के कारण फंडिंग रेट्स ऊंचे हो गए, जिससे वास्तव में ट्रेडर्स के लिए सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो गई है। मैसिव लेवरेज वाइप आउट के कारण बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य प्रोटोकॉल नष्ट हो गए। बीटीसी 3.8% की गिरावट के साथ $43,800 के वर्तमान स्तर $41,749 पर वापस आने से पहले लगभग $40,500 तक गिर गया। ईथर, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, भी इसी अवधि में 7% से अधिक गिरकर $2,200 से नीचे आ गई। ये हाल ही में 4.2% की गिरावट के साथ $2,232 पर ट्रेड कर रहा है। ये ध्यान देना योग्य है कि ये हफ्ता ट्रेडर्स की घबराहट की परीक्षा लेने, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को अपने करंट रिस्ट्रिक्टिवली हाई लेवल्स पर बनाए रखने की उम्मीद है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इन्फ्लेशन दशकों में उच्चतम स्तर से नीचे गिरता रहे। रिपल लिंक्ड XRP, डोजकॉइन, चेनलिंक के नेटिव टोकन्स और कार्डानो के साथ दिन के दौरान 8% से 12% नुकसान के साथ अधिकांश क्रिप्टो करेंसी को भी नुकसान हुआ, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 5% घटकर $1.56 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 120.42% बढ़कर $97.7 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वर्तमान वॉल्यूम में $11.2 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $89.1 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 11.5% और 91.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.88% है, जो दिन के दौरान 0.36% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4.9% गिरकर 52,752 पर आ गया। इस बीच कॉइन ग्लास डेटा से पता चलता है कि नवीनतम गिरावट ने क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट पर लेवरेज ट्रेडिंग पोजीशन में $520 मिलियन से अधिक का सफाया कर दिया है, जो मुख्य रूप से बढ़ती कीमतों पर दांव लगा रहा है। फर्म के अनुसार ये कम से कम 3 महीनों में डेली लिक्विडेशन का सबसे बड़ा स्तर है। क्वीन ऑफ रैप और म्यूजिक आइकॉन निकी मिनाज ने रोब्लॉक्स पर अपने पहले वर्चुअल स्टोर निकी मिनाज गैग सिटी के ओपनिंग के साथ अपना मेटावर्स डेब्यू किया है। निकी मिनाज की वर्चुअल शॉप गैग सिटी 8 दिसंबर को लॉन्च की गई थी। मिनाज का नया एल्बम पिंक फ्राइडे 2 इमर्सिव 3D शॉपिंग एक्सपीरियंस के साथ ही रिलीज किया जा रहा है, जिसे रिपब्लिक रिकॉर्ड्स और मेटावर्स स्टूडियो कार्ता के एसोसिएशन से बनाया गया था। फैंस निकी मिनाज के गानों से जुड़ रहे और वर्चुअल स्टोर पर स्पेशल डिजिटल गुड्स खरीदते रहे। आर्टिस्ट के सबसे हालिया एल्बम और मेमोरेबल करियर हाईलाइट से प्रभावित डिजिटल गुड्स के अलावा यूजर्स ने विशेष इमोट्स खरीदने के लिए 3D शॉपिंग एक्सपीरियंस का उपयोग किया, जो रोब्लॉक्स अवतार के लिए इमोटिव कैरेक्टर्स मूवमेंट है। शिबा इनु द्वारा समर्थित शिबाकैल्स ने बूस्टर राइम्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। शिबा इनु के प्रमुख डेवलपर साइतोशी कुसामा ने शिबाकैल्स और अमेरिकन सुपरस्टार बूस्टर राइम्स के बीच कोलैबोरेशन पर टिप्पणी की है, जिसमें बूस्टर राइम्स थीम्ड फिजिकल कलेक्टिबल्स का प्रोडक्शन शामिल होगा। कुसामा ने कोलैबोरेशन को एक गलत नाम के रूप से संदर्भित किया और स्पष्ट किया कि ये अनिवार्य रूप से नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में नहीं है। कोलैबोरेशन की घोषणा शिबाकैल्स द्वारा की गई थी, लेकिन NFTs का उल्लेख कम ही किया गया था। टीम ने बूस्टर राइम्स का एक डिजिटल आर्टवर्क साझा किया, लेकिन फिजिकल प्रोटोटाइप अभी भी अंडर प्रोडक्शन है। Amazon प्राइम सब्सक्राइबर्स चैंपियंस असेंशन, एक कॉम्बैट ओरिएंटेड एक्शन रोल प्लेइंग गेम के लिए फ्री इन गेम आइटम्स क्लेम कर सकते हैं। शुक्रवार से सब्सक्राइबर्स 100 इन गेम गोल्ड और एक मॉन्स्टर पार्ट लूट बॉक्स को क्लेम कर सकते हैं, जिसका उपयोग अपकमिंग मेस्ट्रो टावर्स मोड के लिए मॉन्स्टर्स को तैयार करने के लिए किया जा सकता है। आइटम टोकनाइज्ड NFTs नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इन गेम डिजिटल आइटम है। गॉड्स अनचेंज्ड और NFL राइवल्स जैसे अन्य वेब 3 गेम्स के समान नए इन गेम आइटम्स 12 वीक प्रमोशन के हिस्से के रूप में द्विसाप्ताहिक रूप से पेश किए जाएंगे, जिसमें एडिशनल मॉन्स्टर पार्ट बॉक्सेस के साथ असेंस और बोन जैसे रिसोर्सेज देने की योजना है। Amazon प्राइम सब्सक्राइबर्स कई प्रकार की फ्री इन गेम कंटेंट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें NFT गेम और लीग ऑफ लेजेंड्स, रोब्लॉक्स, मेडन NFL 24 और साइबरपंक 2077 जैसे प्रमुख वेब 2 टाइटल्स शामिल हैं।
प्लाई लैब्स के मार्केटिंग डायरेक्टर पेटन ने मुकाबले के विकास पर चर्चा की। गेम चैंपियंस असेंशन, जिसमें अरीना कॉम्बैट, रेड बॉसेस, एआर लैब्स के फीचर्स शामिल हैं और वर्तमान में एक अर्ली एक्सेस अल्फा प्ले टेस्ट आयोजित कर रहा है। हालांकि इसके ब्लॉकचेन फीचर्स रिस्ट्रिक्शन के कारण NFT इंटीग्रेशन के बिना गेम को स्टीम पर लॉन्च करने की तैयारी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मास्टरकार्ड ने बैंक्स और कार्ड इशुअर्स के लिए डिजिटल वॉलेट सर्विस को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है। वॉलेट एक्सप्रेस प्रोग्राम का लक्ष्य इन सर्विसेज को सुव्यवस्थित और बढ़ाना है, जिससे इशुअर्स सैमसंग वॉलेट को अपनी सर्विसेज में एकीकृत कर सके। ये कंज्यूमर्स को विभिन्न प्रकार के पेमेंट ऑप्शंस प्रदान करेगा, जिसमें गैलेक्सी वॉच जैसे सैमसंग के वेरेबल डिवाइसेस का उपयोग करके भुगतान करने की क्षमता भी शामिल है। प्रोग्राम का उद्देश्य यूजर्स के लिए सैमसंग पे को सक्षम करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे सैमसंग वॉलेट को सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म्स में से एक के रूप में स्थापित किया जा सके। मास्टरकार्ड अलग अलग वॉलेट ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता के बिना संबंधित देशों में लॉन्च किए गए एलिजिबल मास्टरकार्ड डिजिटल एनेबलमेंट सर्विस वॉलेट के लिए पार्टिसिपेशन की सुविधा प्रदान करेगा। मेटामास्क, एक प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट, ने वेब3 इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 6 देशों वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट और चिली में नए पार्टनरशिप्स बनाई हैं। इन पार्टनरशिप्स का लक्ष्य लोकलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन ऑप्शंस की पेशकश करते हुए इन क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है। वियतनाम में पार्टनरशिप में वियत QR और मोबाइल मनी, फिलीपींस में GCash, इंडोनेशिया में QRIS, थाईलैंड में थाई QR, इजिप्ट में वोडाफोन कैश और चिली में वेब पे शामिल है। मेटामास्क ने अनलिमिटेड और ट्रांसफाई के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस के माध्यम से वियतनाम, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया में लोकल ट्रांसफर्स का समर्थन करने के लिए अपनी सर्विसेज का विस्तार किया है। ये प्रयास वेब3 इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को वैश्विक रूप से अपनाने और सामान्य बनाने में योगदान करता है। ओएसिस ब्लॉकचेन, एक लेयर 1 नेटवर्क जो वेब3 गेमिंग इंडस्ट्री को अनुकूलित करने पर केंद्रित है, ने फायरब्लॉक्स LLC के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। पार्टनरशिप का उद्देश्य गेमिंग डेवलपर्स के लिए स्केलेबल और सुरक्षित इंटरैक्टिव गेम बनाने के लिए प्रवेश स्तर की आवश्यकताओं को कम करना है। फायरब्लॉक्स न्यूयॉर्क स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल एसेट क्षेत्र में सीमलेसली वेंचर करने में सक्षम बनाती है। ओएसिस ने पहले स्थायी सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ को सुरक्षित करने और अपने गेमिंग प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव एडवांटेज देने के लिए सिंगुलैरिटी क्रॉस चेन पेमेंट सोल्यूशन और साउथ कोरिया की मोबाइल दिग्गज काकाओ की सब्सिडरी कंपनी GroundX के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का उद्देश्य वेब3 डेवलपर्स को डिजिटल एसेट की सुविधा की चिंता किए बिना सीमलेसली फ्लूइडिटी के साथ इमर्सिव गेम बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। शेयर ने वार्नर म्यूजिक ग्रुप और गेम डेवलपर गेम फैम के सहयोग से अपने नवीनतम एल्बम क्रिसमस को बढ़ावा देने के लिए मेटावर्स में शुरुआत की है। हार्मनी हिल्स, रोब्लॉक्स पर एक दुनिया, फेस्टिव डेकोरेशंस और हॉलिडे थीम लोकेशंस के साथ एक विंटर वंडरलैंड में बदल दी गई है। फैंस लिमिटेड टाइम के लिए शेयर के प्रतिष्ठित लुक से प्रेरित वर्चुअल मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जिसमें डायमंड एंटिलियर्स, टिंसल हेयर और विंटर फेयरी विंग्स शामिल हैं। फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया हार्मनी हिल्स सोशल रोल प्लेइंग और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट का ब्लेंड प्रदान करता है, जिसमें वार्नर म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ लिमिटेड टाइम इवेंट्स शामिल हैं। 10.5 मिलियन से अधिक लाइफ टाइम गेम प्ले सेशंस और 88% अप्रूवल रेटिंग के साथ हार्मनी हिल्स वर्चुअल म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए एक थ्राइविंग हब बन गया है। रोब्लॉक्स पर शेयर इवेंट मेटावर्स कॉन्सर्ट क्षेत्र में वार्नर म्यूजिक ग्रुप और गेम फैम के बीच लेटेस्ट पार्टनरशिप का प्रतीक है। साउथ कोरिया की ऑनलाइन सर्विस दिग्गज नेवरजी द्वारा विकसित एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म ज़ेपेटो का ऑपरेटर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मीडिया सर्विस हब शारजा मीडिया सिटी में एग्जिस्टिंग वर्चुअल रियलिटी इकोसिस्टम के अपग्रेड के लिए मेटावर्स संबंधित टेक्नोलॉजी में अपना ज्ञान प्रदान करेगा। मिडिल ईस्टर्न कंट्री के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर शारजाह में स्थित मीडिया एक्सेलरेटर जोन का इरादा क्रिएटिव और मीडिया इंडस्ट्रीज में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना है। ये कोलैबोरेशन तब बनाया गया जब शारजाह के डेप्यूटी रूलर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी सोल के साउथ ईस्टर्न सैटेलाइट सिटी स्योंगनम में थे। डेप्यूटी रूलर ने शारजाह मीडिया सिटी के चेयरमैन खालिद उमर अल मिटफा के साथ मिलकर साउथ कोरियन कंपनी के स्टूडियो का दौरा किया और ज़ेपेटो पर लागू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच की। मेटावर्स गेम इंडस्ट्री एक वर्चुअल अरीना को संदर्भित करती है जिसमें प्लेयर्स फिजिकल और डिजिटल रियलिटीज को जोड़ते हुए रियल टाइम में इंटरैक्ट करते हैं।
ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी सफलताओं की बदौलत गेमिंग में मेटावर्स ने पहले ही इंटरैक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस के लैंडस्केप में क्रांति ला दी है। CoinJournal.net के अनुसार दुनिया भर में मेटावर्स गेमिंग बिजनेस ड्रामेटिकली बदलाव के लिए तैयार है, जिसमें 2023 में $14.2 बिलियन से 2030 तक $168.4 बिलियन तक की बढ़ोतरी प्रेडिक्ट की गई है। ये फिनोमिनल एक्सपेंशन 1085.92% की वृद्धि दर्शाता है, जो डिजिटल गेमिंग सीन के लिए एक नए युग की शुरुआत जैसा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3host.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।